गृह मंत्रालय ने कई राज्यों में मॉक ड्रिल का आदेश जारी किया। कई राज्यों में 7 मई को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा और इस दौरान कई तरह की चीजों का अभ्यास भी किया जाएगा। मॉक ड्रिल को लेकर राजस्थान के भी कई शहर अलर्ट पर हैं, जिसमें कोटा, रावतभाटा, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, नाल और सूरतगढ़ के साथ ही आबू रोड, नसीराबाद, भिवाड़ी, फुलेरा, नागौर के साथ ही आपको बताते चलें कि जालोर, ब्यावर, लालगढ़, सवाई माधोपुर, पाली, भीलवाड़ा को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि जैसे ही सायरन बजें तो तुरंत ही अलर्ट हो जाएं, और क्योंकि कल मॉक ड्रिल होनी है तो कौन कौन से इलाके अलर्ट पर रखे गए हैं उसको लेकर के नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उससे पहले आज जो है प्रैक्टिस की गई है सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कि कल जब मॉक ड्रिल की जाएगी तो किस तरीके की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। तो देखिए, राजस्थान के भी कई शहर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखे गए हैं और उसकी तस्वीरें में भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में बात करें कि अजमेर और बाड़मेर से लेकर के जोधपुर, कोटा और सवाई माधोपुर को अलर्ट पर रखा गया। कई इलाकों में दरअसल मॉक ड्रिल की आज से ही तैयारी जो है शुरू कर दी गई है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल जो आम नागरिक है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको दिखाया जाएगा कि किसी तरीके की अगर अव्यवस्था फैलती है और युद्ध जैसे हालात अगर बनते हैं तो उस दौरान जैसे ही सायरन बजता है तो उनको सबसे पहले क्या करना है, बंकरों में जाना है, कौन कौन से सुरक्षित इलाके हैं जहां पर वो जा सकते हैं, और इसके अलावा एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। जो सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात होंगे वो अगर कोई गाइडलाइन जारी करते हैं और कोई कार्य करते हैं वहां पर तो उनकी सुरक्षा जो है मुहैया करवाने के लिए तो उनको कैसे अपना सहयोग देना है, इसको लेकर के लगातार जो है चर्चाएं की जा रही हैं। और 7 मई को सुरक्षा मॉक ड्रिल होगी। आम नागरिकों और छात्रों को ट्रेनिंग जो है दी जाएगी। हमले के वक्त सुरक्षा कर्मी जो है ट्रेनिंग देते हुए नजर आएंगे। ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट की तैयारी दरअसल होगी। प्लांट्स और संस्थाओं को छिपाने की व्यवस्थाएं की जाएंगी और इसी के साथ ही किस तरीके की तैयारियां की जाएंगी इसको लेकर के तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं हम आपको बता रहे हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से लगातार बैठकें हो रही हैं। बीते दिन जब बैठक हुई तो फैसला लिया गया कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आम नागरिक को तैयार किया जाए और उन्हें बताया जाए कि जब युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो क्या तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले कौन से कार्यों को करना है। और यही वजह है कि बैठक में कहा गया कि बॉर्डर से सटे खासकर जो इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल मॉक ड्रिल की जाएगी। सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया था कि सुरक्षा के लिहाज से वो मीटिंग ले और ट्रेनिंग जो है तुरंत शुरू करवा दी गई थी सुरक्षा कर्मियों की। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान भी तैनात थे। कई इलाकों पर आज ही जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है सुरक्षा कर्मियों को कि कल जब मॉक ड्रिल की जाएगी तो आम नागरिकों को वो तैयार कर सके किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। मॉक ड्रिल को लेकर के पूरी तैयारी जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है और जो तैयारियां की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं उनको भी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 7 मई को जब सुरक्षा मॉक ड्रिल होगी तो क्या तस्वीरें देखने को मिलेंगी। बीकानेर में मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर कलेक्टर नम्रता विश्नोई, एसपी कावेंद्र सागर ने सिविल डिफेंस कार्यालय का निरीक्षण किया। सिविल डिफेंस के संस्थानों को देखा और इस दौरान एडीएम सिटी रमेश देव और सिविल डिफेंस के अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे हैं जब वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल 7 मई को मॉक ड्रिल है, यानी कि कल। केंद्र सरकार ने देश के कई जिलों को दिशा निर्देश दिए हैं। खासकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो सुरक्षा के सभी पैमानों को बारीकी से परखें और इसी सिलसिले में ये औचक निरीक्षण किया गया है। जिस हिसाब से निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से तैयारी कर ली जाएगी। वैसे हमारी सभी जो फैसिलिटीज हैं वो अलर्ट मोड। हमारे पास सिविल डिफेंस का जो भी इक्विपमेंट था वो सारा हमारे पास प्रॉपर है। पुलिस के पास जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी प्रॉपर है। आगे जो भी निर्देश हमें सरकार से मिलेंगे उस हिसाब से तैयारी करेंगे। हमारा स्टॉक ऑलरेडी जो ओआईसी है वो देख रहे थे और हमने भी उसका पूरा स्टॉक ले लिया। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद कल पूरे प्रदेश में
मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से तनाव के हालात पाकिस्तान को लेकर बने हुए हैं उसको लेकर सभी स्तर पर तैयारियां की जा रही है। बीकानेर सिविल डिफेंस की टीम भी अपने संसाधनों को पूरी तरीके से चेक कर रही है और इसके साथ साथ जिले के जो आला अधिकारी हैं वो भी सभी सामानों को चेक करने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ सिविल डिफेंस के इंचार्ज हैं नंदराम जी, उनसे बात करते हैं। जी सर, जो कल मॉक ड्रिल होनी है, किस तरह की तैयारियाँ विभाग की तरफ से चल रही है? सर, जैसे भी उच्च अधिकारी को निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से हम इसको अंजाम देंगे। तो क्या अभी तक जो सिविल डिफेंस के पास क्या माना जाए, क्या पूरे माकूल सिस्टम्स हैं अपने लिए मॉक ड्रिल के लिए, और किस तरह के जो सायरन्स वगैरह बजने की एक बात आ रही है, तो कितने बीकानेर में सायरन्स हैं, कैसे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इसमें? सायरन्स आज की तारीख में 10 लगे हुए हैं, वो सारी मैनुअली इलेक्ट्रिक बड़े सायरन है, चालू है। उसके संसाधन पूरे हैं? हाँ, चालू है। तो अभी तक कोई निर्देश आए हैं कि किस तरह से क्या मॉक ड्रिल होगी? अभी तक कोई निर्देश नहीं आए, जैसे उच्च अधिकारी को आदेश मिलेंगे उसकी पालना की जाएगी। बस सिविल डिफेंस तो वैसे भी ऑलरेडी अलर्ट रहता है, तो क्या सभी चीज़ें आप लोगों के पास है, ऐसे संसाधन जिससे जो बचाव राहत का काम किया जा सके? लगभग है सब। आप भी ये सिविल डिफेंस से ही हैं, तो क्या मानते हैं कितनी तैयारी है अपनी मॉक ड्रिल को लेकर? हमारी मॉक ड्रिल को लेकर के कंप्लीट तैयारी है, ब्लैकआउट के लिए है या जो भी है क्या करना है, एयर रेड प्रोटेक्शन, क्योंकि सिविल डिफेंस का जो गठन है वो एयर रेड के हिसाब से ही हुआ है। तो जो भी हमें तैयारी करनी है, पहले क्या करना है, दौरान क्या करना है, वो कल जब भी हमें बताई जाएगी उस समय हम मॉक ड्रिल करवाएंगे और उसमें लोगों को अवेयरनेस भी देंगे, और जो अलग संस्थाएं होगी उनको भी हम जो भी कलेक्टर ने भी यह निर्देश दिए होंगे आप लोगों को, और किस तरह का जो है सामान वगैरह को चेक किया है अधिकारियों ने? वो अलग अलग आपदाओं से अलग अलग संबंधित है। वो कल तो जैसे एयर रेड होगी तो उसमें ज़्यादा आगजनी है या क्या जो है, तो उससे हमारी ऑलरेडी से पहले से टीमें है, तो वो अपने अपने वार्ड वाइज अपना काम करेगी। वो अधिकारियों की तरफ से कोई विशेष निर्देश दिए गए? बस वो यही चेक करने के लिए आए हैं कि भाई क्या क्या आपकी तैयारी है, बाकी अभी तो कोई विशेष निर्देश है नहीं। तो देखिए, अभी तक कोई निर्देश जो है विभाग को नहीं मिले हैं, लेकिन तैयारियां पूरी कर ली गई है। अधिकारियों ने भी यहां पर निरीक्षण किया है और एक एक सामान को यहां पर चेक किया गया है, और जितने भी बीकानेर में कुल जो 10 शूटर्स लगे हुए हैं उन्हें भी चेक कर लिया गया है, वो वर्किंग में है। और अगर इस तरह की कोई आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए जो सिविल डिफेंस विभाग है वो पूरी तरीके से मौजूद नजर आ रहा है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। तो वहीं सरहदी जिले बाड़मेर में भी मॉक ड्रिल तेज कर दी गई है। लोगों का कहना है कि 1965 और 1971 के युद्ध में वो तैयार थे, जहां स्थानीय लोगों ने सेना के जवानों की मदद की थी। साथ ही लोगों ने कहा है कि भारत के नेतृत्व में पूरा विश्वास है, अगर युद्ध हुआ तो हम सेना के कंधे से कंधा मिलाकर मदद करेंगे। पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके की तनाव की स्थिति बनी है, उसके बाद कल जो है वो पूरे देश के अंदर कई जिलों के अंदर यहाँ पर मॉक ड्रिल की जाएगी कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो कैसे बचा जा सकता है और किस तरीके से हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। गढ़ा रोड पर जहां पर हम बातचीत करेंगे कि रमेश जी बताइए किस तरीके की उस समय की परिस्थितियां हुई, कैसे उस समय जब युद्ध का स्थिति बनी तो यहाँ के लोगों ने भागने से ज़्यादा उचित यही समझा कि सीमा पे सेना का साथ देके और पूरी तैयारी के साथ रहेंगे, तो अपनी सुरक्षा के लिए बंकर बना दिए गए थे। और जब भी हवाई अटैक होता था या कोई भी सायरन बजता था तो सब बंकर में चले जाते थे, बाकी बाहर रहते थे लोग और सेना की पूरी मदद करते थे। जैसा जिसमें भी होता था, खाना बनाने से लेके और सामान डंपिंग करना, ये सब आम सिविलियन करते थे। और आज भी हर एक का जज्बा यही है। चाहे 1965 का युद्ध था, उस समय कम संसाधन होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी थी, और एकोत्तर में तो 12 घंटे ही युद्ध चला और छोर तक हम पहुँच गए थे। और उसमें भी लोगों ने जितनी भी फौज यहाँ आई स्टेशन पे, यहाँ उनके खाने पीने की व्यवस्था गांव के द्वारा, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा पूरी तरह से की गई। कंधे से कंधा मिला के हर जाति के लोगों ने उसमें सहयोग किया और सारे लोग उसके साथ रहे। देखिए, लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। हमारे साथ में कुछ अब क्योंकि उन्होंने एकोत्तर का युद्ध नहीं देखा तो उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरीके का जज्बा है? अभी पिछला जो कारगिल के समय मैंने देखा था, कारगिल की स्थिति में जब सेनाएं आई, जहाँ टैंक्स आए यार, तब गांव के लोगों ने अपने परिवार को बाहर शिफ्ट कर दिए थे। गांव के लोग यहाँ रहे थे, उनके टीलों के ऊपर साधन उपलब्ध है, यहाँ के ऊंट गाड़े वगैरह उपलब्ध कराए। यहाँ की स्वयंसेवी संस्थाओं ने, यहाँ के व्यापारियों ने और स्थानीय लोगों ने भी
एक रसोई भोजन बनाना शुरू कर दिया, रेलवे के ऊपर उनको टिफिन देना शुरू कर दिया, नाश्ते देना शुरू कर दिया। गाड़ा रोड से प्रेमनंद था, न्यूज 18 बाड़मेर। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल का आदेश दिया। 7 मई को बताया जा रहा है 244 जिलों में हवाई हमले की चेतावनी के सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट होगा, जिसके लिए जोधपुर में मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज पूरे दिन ही मॉक ड्रिल को लेकर के तैयारियां की गई हैं। कल की मॉक ड्रिल होनी है और इससे पहले कितना तैयार जोधपुर है, इसको लेकर के सुरक्षा बल के जवानों से तैयारियां की जा रही हैं और अधिकारी पूरी तरीके से निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल जो है वो मॉक ड्रिल होनी है और उससे पहले तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रखा गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में तलखियां बढ़ी है, इसके साथ ही लगातार सिंधु जल समझौता खत्म होने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत पर हमले की चेतावनी दी थी, उसके बाद गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कई राज्यों के जो है उनको निर्देश दिया है कि मॉक ड्रिल कराई जाए और युद्धकालीन स्थिति में किस तरह से अपना बचाव करना है, किस तरह से जो नागरिकों को व्यवहार करना है, उसको लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। उसकी तैयारियां जो है यहाँ पर की जा रही है। बात करेंगे सबसे पहले सर, किस तरह की तैयारी होती है, क्या क्या तैयारियां जो की गई है, कल मॉक ड्रिल को लेकर क्या तैयारियां? तैयारी सर, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सायरन है वो एक बिल्कुल चालू हालत में है और जब भी आदेश मिलता है तो उन्हें तुरंत प्रभाव से चालू कर दिया जाएगा। जब भी खतरे का सायरन बजता है तो जनता को अलर्ट होना होता है, उसमें शेल्टर लेना होता है। उसके बाद में कुछ ही देर बाद में क्लियरेंस का सायरन बजता है, उसके बाद पता चलता है जनता को भाई क्लियर हो गया, ऐसा कोई खतरे का नहीं है। और हमारी तैयारी में सर हमारे वाहन तैयार है, टीम 24 घंटा तैयार रहती है, नागपुर से टीम जोधपुर। सर बात करें तो कुल 18 सायरन तो इलेक्ट्रॉनिक है, इसके अलावा 3 चल सायरन है। किस तरह से काम करते हैं ये? जो चल सायरन है जो भी है उनको हम जैसे भी कहीं पे कोई सायरन नहीं बजता है, यहाँ पे कहीं सायरन की आवाज नहीं पहुंचती है तो वहाँ पे इसको ले जाके बजाया जाता है। बाकी एक सायरन की जो रेंज रहती है वो 3 से 4 किलोमीटर तक की रहती है और जो 18 सायरन जो चालू कंडीशन में है वो सब भी चलते हैं। और ये ऐसा करना है जैसे ग्रामीण एरिया में कहीं भी जहाँ भी कहीं सुनाई नहीं देता या कहीं पे नहीं पहुंच रहा है तो वहाँ पे ये ले जाके हम बजा के उनको सूचित करते हैं। जहाँ पर सायरन नहीं पहुंच रहा है, सायरन की आवाज नहीं पहुंच रही, वहां पर ये जो ये सायरन है जो मूवेबल है, इसको ले जाया जाता है। ये इस तरह से बजाया जाता है, आप देख सकते हैं जब लीवर को घुमाया जाता है तब जो है ये वो सायरन है जो लोगों को जागरूक करेगा कि अब खतरे की निशानी है, आपको सुरक्षित जगह पर जाना है, आपको सुरक्षित तरीके से रहना है। सर जैसे मान लो युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद जैसे कहीं पे बॉम्ब फेंक दिया गया है, कोई बिल्डिंग नीचे ध्वस्त हो गई है, तो ऐसे में लोग फंसे हैं, तो ऐसे में आपका क्या रोल रहेगा? हमारा रोल रहेगा सर, हमारी टीम वहां जाएगी, इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू जो हमारे ट्रेनिंग के दौरान हमें बताए गए हैं उन मेथडों की सहायता से हम ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी को बाहर निकाल देंगे और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगे। आप देख सकते हैं कि हाथ में ये बड़ा जो अगर लाउड स्पीकर लेकर जो लोगों को बताने के लिए कि अब आपको घर के अंदर जाना है, कब आपको ब्लैकआउट करना है, कब कैसे सुरक्षित रहना है, किस तरह से निर्देश दिए जाएंगे? ये अधिकतर तो सायरन से ही दिए जाएंगे, लोगों को चेतावनी दी जाएगी कि अपने सुरक्षित जगह चले जाएं और तो उसके बाद में फिर क्लियर का सायरन बजता है कि भाई हाँ अब बिल्कुल सारा नॉर्मल हो गया है और इस तरह से हम लोगों को नागरिकों को एक सुरक्षित माहौल मतलब बनाए रखने का करते हैं। ये तमाम चीजें जो है नागरिकों को समझाई जाएगी, इसको लेकर यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान। जो देखिए ये जो मॉक ड्रिल्स है, आप इसको हमको बड़ी हल्के से नहीं लेना चाहिए। मॉक ड्रिल का मतलब है सिविल डिफेंस एक्सरसाइज, ये इसका मतलब है। तो ये ड्रिल्स कराई जाएंगी, ड्रिल्स में क्या क्या कराया जाएगा इस पे ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात है ये जो मॉक ड्रिल इसलिए कराई जाती है सिविल डिफेंस के द्वारा, जिसका नाम सिविल डिफेंस दिया है, इसका नाम एक्चुअली जिनेवा कन्वेंशन में दिया गया है। ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का अंग है। खुशकिस्मती से मैं इसमें पढ़ाता हूं, इसका इंस्ट्रक्टर हूं। जिनेवा में मैंने इसका पूरा कोर्स किया हुआ है। सिंपल सी चीज ये है
ये प्रोटेक्ट करता है अपने सिविलियंस को जिनके ऊपर संकट आता है लड़ाई के दौरान। देखिए, इस सिचुएशन को देखते हुए स्पाई कॉल्स में बढ़ोतरी हुई है और पहले ही मैंने और कलेक्टर साहब ने इसके बारे में डिटेल मीटिंग ले ली थी, सभी अधिकारियों को सजग कर दिया था। इस तरह की कॉल्स में जनरली जो भी कॉलर है वो अपने आप को कोई न कोई आरबी का या किसी और इंस्टीट्यूशन का अधिकारी बताकर कोई इमरजेंसी सिचुएशन बता करके इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास करता है। तो इस संदर्भ में जैसलमेर जिले के सभी अधिकारी सजग हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति आपके स्पेशली जो लोग डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट या कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास रहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, कुछ और अधिकारी बनकर के आपसे बात करना चाहे, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज ना करें और पुलिस को सूचना दें।